जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हमला करना महंगा पड़ गया। आतंकियों ने 3 जगहों पर हमला किया था, जिसमें से एक जगह पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बाकी जगहों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी जवान तेजी से तलाश रहे हैं। पंद्रह अगस्त से पहले आतंकियों की नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड हमला। सोपोर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। कुलगाम में जवानों पर हमला करने वाले आतंकी ढेर। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकियों ने 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया। राजौरी और कुलगाम के हमले में तो आतंकी दहशत फैलाने में कामयाब रहे, लेकिन कुलगाम के बीएसएफ जवानों पर हमला करना आतंकियों को भारी पड़ गया। कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ढेर हुए आतंकियों में लश्कर का पाकिस्तानी आतंकी उस्मान भी शामिल था। एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है और वहाँ से बहुत सारे सामान मिला। यहाँ आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। इन हथियारों में आरपीजी रॉकेट लॉन्चर भी है, जिससे जाहिर होता है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मिला AK-47 मैगजीन ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। कुलगाम में हमला करने वाले आतंकी तो ढेर हो गए, लेकिन सोपोर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी अभी भी पकड़ से बाहर है। यहाँ आतंकियों के ग्रेनेड हमले में 2 नागरिक घायल हो गए। इसके अलावा गुरुवार को राजौरी में बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। हमले में बीजेपी नेता के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई, जबकि परिवार के 7 लोग जख्मी हो गए। ये बौखलाहट है। जो भी इस हमले में, इस साजिश में शामिल होगा, उसको जमीन के पाताल से भी ढूंढकर मौत के घाट उतारेंगे। इन हमलों से साफ है कि पाकिस्तानी और उसके भेजे गए आतंकी बौखला चुके हैं और बौखलाहट में लगातार साजिशें रच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान इन साजिशों को नाकाम करने में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब ये खबर आपके फायदे की। अगर आपकी कार 20 साल पुरानी है तो उसे आप नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत स्क्रैप कर कई फायदे उठा सकते हैं। जी हां, नई स्क्रैपेज पॉलिसी को आज ही पीएम मोदी ने लॉन्च किया है और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने इसे कचरे से कंचेन की अहम कड़ी करार दिया। पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी। इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से ऑटो सेक्टर को नई पहचान मिलेगी। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। पीएम मोदी ने कहा कि नई पॉलिसी का देश के हर सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ेगा और इससे देश में 10,000 करोड़ का नया निवेश भी होगा। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। पीएम मोदी ने स्क्रैपेज पॉलिसी से आम लोगों को होने वाले फायदे भी गिनाए। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा
उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। आइए जान लेते हैं ये पॉलिसी क्या है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी गाड़ी सड़क से हटा दी जाएगी। कॉमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित होगी, वहीं निजी कार के लिए ये समय 20 साल का है। मतलब ये कि 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी सामान की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को समय की मांग बताया और कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात जन आशीर्वाद यात्रा पर सियासी घमासान की। एक और जहां 19 अगस्त से बीजेपी देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, वहीं कांग्रेस ने इस यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि किस बात का आशीर्वाद मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अभी हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हुए, जिनके पास श्रम मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, 19 और 20 राजस्थान में उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी। दिल्ली से वो अलवर के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करेंगे और मुख्य राजमार्ग से होते हुए शाम को उनका बिड़ला ऑडिटोरियम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा 19 तारीख को। इसी तरीके से दूसरे दिन का कार्यक्रम जयपुर से प्रारंभ होकर अजमेर पुष्कर का रहेगा और तीसरे दिन वो अजमेर में ही पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। तो जनता ने तो 2.5 साल पहले आशीर्वाद दे दिया था उनको। 2.5 साल में फूटी कोड़ी का काम किया नहीं, अब दोबारा 2.5 साल बाद में किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? काम करने के लिए जनता ने एमपी चुने थे, मंत्री बने हैं, केंद्र में 25 में से 25 सांसद बने हैं। भूपेंद्र यादव जी की शक्ल तो देखिए, क्या यहाँ आए हैं क्या कभी वो भूपेंद्र यादव जी? 2.5 साल में एक फूटी कोड़ी का कोई विकास का काम प्रदेश के लेकर के आए हैं क्या? किस बात का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? इस बात का आशीर्वाद कि देखो हमने हमारे पहले बने हुए को पछाड़ दिया और हम बन गए, तो इस बात का आशीर्वाद ले रहे हैं क्या कि देखो हम किसी को हटा करके आए हैं, वो तो निकम्मे निकले, वो अच्छे नहीं निकले, या वो काम के नहीं निकले? क्या ये कहना चाहते हैं? उन पे क्या बीत रही है जिनको इन्होंने हटाया, उस पे क्या बीत रही है, उस बात का जवाब देना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है, लेकिन किसानों की असली समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं। तभी तो दौसा समेत प्रदेश की दर्जनों किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है और अब जमीन की नीलामी की तैयारी हो रही है, क्योंकि किसान कर्ज नहीं चुका पाए। लेकिन किसानों का दर्द है कि पानी नहीं है, पैदावार होती नहीं, तो कर्ज कहां से चुकाएं?
बात कर्ज माफी की हुई थी, लेकिन जमीन नीलाम हो रही है। पानी नहीं, पैदावार नहीं, पर जमीन कुर्क। पानी नहीं है ट्यूबवेल में, इसीलिए पैदा नहीं होती है, इसीलिए नहीं चुक पा रहे। और धंधा नहीं है हमारे पास, धंधा ठप्प है कोरोना के 2 साल से। कोई मजदूरी भी करे तो छोटे छोटे का पेट ही पालता है सर। 16 किसानों की संपत्ति जब्त। विभिन्न बैंकों के अलग-अलग प्रकरण है, प्रतिदिन नए प्रकरण दर्ज होते हैं, कोई 1 रुपया पता ही नहीं है। किसानों की कर्ज माफी के सरकार के दावे और वादों के बाद भी प्रदेश में किसानों की जमीन कुर्क हो रही है और अब तो बैंक ने उनकी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 10 दिन के लिए बोले थे, पहले चुनाव के टाइम वादा किया था, तो 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा, जब से सरकार बनी, जब से बार बार हमको डरा रही है, धमका रही है, रोज आते हैं और जाते हैं, नोटिस दे के जाते। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के सलेम गांव के 16 किसानों की जमीन कर्ज न चुकाने के कारण पहले कुर्क कर ली गई और उसके खिलाफ नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों ने ये लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया था। बरसात में लिया था, पानी वानी की समस्या, पानी बीती है, पैदावार हो रही नहीं, अब कैसे चुका गाते, खर्चा बहुत महंगा पड़ गया, ऐसे नहीं चुका पाई सर। फसल नहीं होती है, पानी की समस्या है, ज्यादा पानी वानी नहीं है। जब समेल गांव में हमारी टीम पहुंची तो वहां हमने जाना किसानों का दर्द। किसान बताते हैं कि उनकी जमीन में पानी नहीं है, ऐसे में पैदावार भी नहीं हुई। बैंक से कर्ज जरूर लिया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते अन्य काम धंधे भी बंद रहे और वो कर्ज नहीं चुका पाए। गरीब आगे काटा सूखा के मेरा पिताजी खत्म हो गया, एक भाई पागल हो रहा। सरकार ने माफ नहीं किया? सरकार बोले 10 दिन बाद करा देंगे माफ। 10 साल में एक 2.5 साल हो गया, अब भी माफ नहीं है। किसान कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी के वादों के भी शिकार हो गए। नियमों के झंझट में फंसकर न तो कर्ज माफ हुआ और अब जमीन से भी हाथ धो बैठे। खाता चालू करवा में टाउन में थोड़ा सा चक्कर में पड़ेगा, काई बताऊं धंधो पानी करवा के, काई बताऊं टेम कौन मिली, ये लॉकडाउन लागू और बताऊं न या गलोद की सरकार बनी थी तो जीते पे ने माफ करवा की दुनिया में वफाई उड़ा दी, अकरिया काई भी नहीं है। सरकार ने माफ नहीं किया लोन? नहीं किया साहब, अभी तक कुछ नहीं किया। बोल रहे थे भाई माफ करेंगे, लेकिन नहीं किया। अच्छा, तो नीलामी के आदेश निकल गए, अब नीलामी होने के बाद फिर क्या करोगे? क्या करे साहब, गरीब आदमी कुछ उपाय ही नहीं है, अब क्या करे। जमीन भी कुर्क कर ली गई और नीलामी के आदेश भी हो गए हैं। ऐसे में किसान असहाय हैं। वहीं लालसोट के एसडीएम गोपाल जांगिड़ नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अपना लोन जमा नहीं करवाता है ऋण की राशि, तो हम नीलामी कुर्क के आदेश भी जाएंगे। मोटे तौर पर देखें तो ये किसान उसी सियासत का शिकार हुए हैं जिसने न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के लाखों किसानों को अपना शिकार बनाया है। यानी सत्ता में आने से पहले वादे और सत्ता में आने के बाद नियमों की उलझन, यानी किसानों पर हर तरफ से शिकंजा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।